आचार्य श्री का एक हाइकू है। 17 अक्षर की जो कविता होती है उसमें संदेह होगा 5 अक्षर। देह है तो देहाती, देह है तो देहाती, विदेह हो जा। फिर 7 अक्षर के बाद में 5 अक्षर। तो इसमें जिस देह में जीव विराजमान रहता है तो उसमें रहते रहते वो अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों को ग्रहण करता है और उस देह को ही सब कुछ मानता है। तो उसके कारण में अपने आत्म स्वरूप के ऊपर उसको संदेह होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा संदेह होगा। यानी उसमें रहते रहते मोह का प्रभाव रहता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, भुलावे में रहता है। कैसी स्थिति होती है मोह के कारण कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक न्याय होता है नृप नापित न्याय। नृप नापित न्याय में कि एक बार एक राजा ने कहा, जो नापित यानी नाई होता है, राजा को रोज हजामत बनवानी पड़ती है तो नाई से पाला पड़ता है, और नाई जो रहते हैं वो सब पूरे गांव से परिचित रहते हैं, तो गांव से शहर से सबसे परिचित रहते हैं। तो राजा ने कहा नाई से कि मैं चाहता हूं कि अपने राज्य में सबसे सुंदर व्यक्ति को सम्मानित करूं, और तुम जो है सब जगह जाते रहते हो, तुम सबसे परिचित हो, तो ये तुम्हारे ऊपर मैं जिम्मेदारी डालता हूं कि 1 हफ्ते में तुम सबसे सुंदर व्यक्ति का पता मुझे बताओ जिससे कि मैं उसको सम्मानित कर सकूं। तो कह ले 1 हफ्ते की क्या बात है, अभी चाहो तो मैं अभी बता सकता हूं। तो महाराज ने कहा, राजा ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं है, अच्छे से जो है विचार करके 1 हफ्ते का तुम्हें समय देते हैं। तो वो जो है 1 हफ्ते के समय के बाद में जो बात वो पहले कहने वाला था बाद में भी उसने वही बात बताई, और उस बात में उसने बतलाया कि सबसे सुंदर इस राज्य में कोई है तो वो मेरा पुत्र है। तो जब राजा को कहा तो राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन बाद में उसने विचार किया कि जो पिता होता है उसको अपने पुत्र से ज़्यादा सुंदर कोई नज़र नहीं आता। वो क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि मोह का पर्दा पड़ा रहता है। तो मोह के पर्दे के कारण में वो जो है अपनी चीज़ को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ऐसा ही जो मोह का पर्दा रहता है तो उसके कारण में व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मानता है, आत्मा के बारे में कभी सोचता ही नहीं। तो इसलिए आचार्य जी ने लिखा कि संदेह होगा, देह है तो देहाती। देहाती शब्द जो है देहात ग्रामीण इलाके को कहते हैं, और देहात में रहने वाले जो होते हैं वो देहाती कहलाते हैं, ग्रामीण कहलाते हैं। और वो ग्रामीण जहाँ पर रहते हैं वैसे तो जो है उसका भाव जो है वहाँ पर उनके लिए कि चूँकि एक ही छोटी सी जगह में रहते हैं और उसके कारण में वो जो है पूरे विश्व से परिचित नहीं हो पाते। कूप मंडूक जैसी स्थिति रहती है। कूप मंडूक यानी कुएं में रहने वाला जो मेंढक है वो उस कुएं को ही सब कुछ समझता है, कुएं के बाहर भी कुछ संसार है वो उसके बारे से परिचित नहीं हो पाता। तो उसमें इस कूप मंडूक को समझने के लिए कि एक बार एक जहाँ पर दलदल था भरा हुआ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैल जो है उसमें घुस गया, और उसने वहाँ पर जो एक मेंढक की संतान थी उसको कुचल दिया। फिर बाद में जब उसका पिता आया और उसने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो पूछा कि कौन ने मेरे पुत्र को कुचल दिया? तो बतलाया कि वो कोई एक बहुत बड़ा बैल यहाँ पर आया था। तो वो वहाँ पर पूछता है कि वो कितना बड़ा था? तो वो वहाँ पर अपने दोनों हाथों को फैला करके पूछता है क्या इतना बड़ा था? नहीं, इससे भी बहुत बड़ा था। फिर दोनों जो है पैरों को फैलाता है, पूरे शरीर को फैलाता है, शरीर को फुलाता भी है, और जब वो कहता नहीं इससे भी बहुत बड़ा था
तो वो वहाँ पर कहता है कि हाथ पसारे पैर पसारे और पसारे गात, और इससे बड़ा कोई बैल है कहन सुनन की बात। तो वो जो है कूपमंडूक के लिए कि इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो वो कूपमंडूक जो रहता है वो छोटी सी पर्दी में फंसा रहता है, तो वो अपने आप को जो है उसमें समझ करके कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसी उसकी धारणा रहती है। तो यहाँ जो देह में फंसा रहता है, फिर देह में फंसे होने के कारण में क्या करता है कि देह के जितने संबंधी रहते हैं बस वो उनको ही अपना समझता है, यानी उसकी क्या हो जाती, सीमा हो जाती, परिधि जो है छोटी बन जाती है। और जहाँ उसको पता पड़े कि मैं आत्म तत्व हूँ, और आत्म तत्व तो सारे संसार में सब जीवों के पास में है, तो सब हमारे बंधु हैं, सब आत्म तत्व समान हैं, सब हमारे बंधु हैं, ऐसी दृष्टि जाए तो फिर उसमें क्या आएगा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही एक कुटुंब के रूप में दिखलाई देगी। तो जहाँ देह के संबंध जो है थोड़े से होते हैं उसमें संकुचित हो जाता है, और जो आत्मा पर दृष्टि ले जाता है तो उसको सारा संसार अपना ही दिखाई देता है। और जहाँ संसार अपना दिखाई देता है और उसमें मूल शत्रु कौन है, तो मूल शत्रु कर्म है, कोई दूसरा शत्रु नहीं, मूल शत्रु कर्म है। सबका शत्रु कर्म है, जब सबका शत्रु एक है तो वो जो है वो हो गया भिन्न और बाकी सब हो गए आत्म तत्व एक। तो ऐसी दृष्टि जब प्राप्त होती है तब व्यक्ति जो है यहाँ पर उस भ्रम से ऊपर उठ पाता है। तो इसलिए आचार्य सिंह ने लिखा कि संदेह होगा देह है तो देहाती, यानी देह को ही जो कुछ समझ रहा है वो ग्रामीण भाव, यानी वहाँ पर उसका कि वो अपने आप को विश्व के स्तर पर नहीं सोच पाता, एक छोटी सी पर्दी में ही अपने आप को संकुचित कर लेता है। इसलिए जो देह में बंधा हुआ है वो देहाती है, ग्रामीण है, यानी अज्ञानी है। और इसके लिए कह रहे हैं कि अपने आप को देह से ऊपर उठाओ, तो उसके लिए विदेह हो जा। विदेह हो जा तो विदेह यानी देह से अतीत हो जाओ। विदेह एक जगह भी है जहाँ पर शाश्वत कर्म भूमि है, मतलब वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है। तो यहाँ पर विदेह हो जा का अर्थ ऐसा नहीं है कि विदेह में जा कर के और वहाँ पर अपने मुक्ति का प्रयास करो, वहाँ पर जाने के बाद में मुक्ति का प्रयास करने की अपेक्षा यहाँ पर विदेह हो जा, यानी विगत देह हो जा। अपनी देह से जिसमें तुम रचे पचे हो उससे ऊपर उठने के लिए, कि जिस देह को अपना समझ रहे हो उससे ऊपर उठ करके जो अपना आत्म तत्व है उसको प्राप्त करने के जो मार्ग हैं उसका अनुसरण करके देह से ऊपर उठो। तो उसका ऊपर उठने का या उस जिसके माध्यम से देह प्राप्त होती है, जहाँ 5 प्रकार के शरीर का वर्णन आता है, उसमें एक जो है औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों का होता है, वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, एक आहारक शरीर जो मुनिराजों के लिए शंका आदि पर उत्पन्न होता है, और एक होता है तेजस शरीर जो अपने शरीर में कांति उत्पन्न करता है, अपने शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्मा वहाँ से चली जाती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, और नहीं तो जब तक आत्मा विद्यमान रहती है तो वो उसमें गर्मी बनी रहती है। तो वो तेजस शरीर उसमें ऊष्मा को देने वाला होता है। और आखिरी शरीर होता है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर सभी कर्मों का मूलभूत कार्मण शरीर होता है। तो इसमें तेजस शरीर वैसे कोई ज़्यादा निमित्तक नहीं होता, क्योंकि तेजस के माध्यम से केवल ऊष्मा है और वो कोई कर्मों को बुलाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए जहाँ 7 प्रकार के काय योग आते हैं उसमें तेजस को गिना ही नहीं, वहाँ पर औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कार्मण, बस 4 को ही गिना। तो इसमें मूल जो है यहाँ पर कर्मों का जो आधार है वो कार्मण शरीर है। ये स्थूल शरीर तो छूट जाता है,
लेकिन कार्मण शरीर संसार में जब तक जीव रहता है तब तक वो साथ में सतत चलता रहता है। इसलिए तत्वार सूत्र में कहा अनादि संबंधी च, तो च शब्द से इसका अनादि संबंध भी है और सादी भी है। सादी का अर्थ यानी बीच बीच में जीव जो है अपने भावों से उस कार्मण शरीर को भी बांधता रहता है। कार्मण आधार है, लेकिन आधार को भी आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में वो जो है ना भावों से अपने कार्मण शरीर को भी बांधता रहता है। तो जैसे घर में आपके कभी भी जो है सामग्री समाप्त नहीं होती, तो वो समाप्त नहीं होती तो क्या इतनी सामग्री रखी है कि कभी समाप्त नहीं होती, उसको क्या करते हैं बीच बीच में फिर पूर्ति होती रहती है। खत्म होने के पहले ही बता देते हैं कि भैया सामान खत्म होने वाला है, तो खत्म होने के पहले उसकी पूर्ति फिर से हो जाती है। तो उसको एक शब्द चलता है ड्योड़ लगी रहती है। ड्योड़ का अर्थ है वहाँ पर, ये ड्योड़ शब्द भी जो है सिद्धांतिक शब्द है। वहाँ पर 1.5 गुणहानि जो है, इतने कर्म जो है सत्ता में हमेशा बने रहते हैं। कर्म का उदय भी होता रहता है और कर्म का आना भी लगा रहता है, और कर्म सत्ता में भी बने रहते हैं। तो आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन ठहरे रहते हैं, तो उससे ये संसार का चक्र चलता रहता है। तो उस संसार के चक्र से ऊपर उठने के लिए जो मार्ग बतलाया है 7 तत्वों का सिद्धांत, और 7 तत्वों के सिद्धांत के बारे में कि जहाँ पर ये संसार जो कि जीव और पुद्गल का मेल है, और इसमें जो ऐसी स्थिति का जो सुख दुख का कारण है वो कारण है आश्रव और बंध, और ऐसी दशा भी होती है जहाँ पर कोई दुख नहीं होता, तो वही विदेह। विदेह का अर्थ है ना देह से अतीत आत्मा, जो सिद्ध आत्मा है वो विदेह है। तो ऐसी जो अवस्था है और उसको प्राप्ति का मार्ग बतलाया संवर और निर्जरा, तो उसके माध्यम से जीव विदेह हो सकता है। तो संवर और निर्जरा का मार्ग जहाँ जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है वो है रत्नत्रय। रत्नत्रय के माध्यम से जीव इस संसार से पार हो सकता है, विदेह हो सकता है। जहाँ भगवान तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, अब वो मुक्ति को प्राप्त हो गए, आप लोग पूजा करते हो और भगवान को जो है बार बार आह्वान करते हो, तो उसमें भगवान वहाँ से उतर करके आते हैं क्या? भक्त की भावना तो रहती है कि नहीं, हमारे हृदय में तो वो उतर करके आते हैं। जहाँ कोई जब कभी आप लोग जब विवाह आदि होता है और आपके कोई खास रिलेटिव हो, पता पड़ा हो कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, फिर उस समय में मालूम है कि अपन इनको कुछ बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे, तो क्या बुलाना छोड़ देते हैं? अरे बुलाते हैं, भले ही नहीं आ पाते लेकिन बुलाने के प्रयास तो सभी करते हैं। ऐसे ही मालूम है कि भगवान वहाँ से नहीं आएंगे लेकिन बुलाने का प्रयास नहीं छोड़ते, तो ऐसे ही प्रयास करते हैं। तो फिर भगवान के पास जब भगवान आते नहीं तो बुलाते इसलिए हैं कि भगवान का स्मरण रखें, और भगवान से ये प्रार्थना रहती है कि भगवान आप ही हमें अपने पास बुला लो। तो भगवान कैसे अपने पास बुला सकते हैं? तो भगवान ने वहाँ से, जैसे कोई व्यक्ति कहीं गड्ढे में पड़ा हो तो उसको ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे? रस्सी डालेंगे। तो ऐसे ही भगवान ने ऊपर से रस्सी डाली है रत्नत्रय की। तो उसमें 3 जो होते हैं धागे मिल करके आपस में रस्सी बन जाती। जैसे आप लोग चोटी गोदते हो तो उसमें 3 जो है 3 बनाते हो कि 2 बनाते हो? 3 रहती है। तो 3 जो रहती है तो ऐसी वो 3 जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो वो आपस में मिलकर के जब एक में एक हो जाते हैं तो वो जो है रस्सी भगवान ने ऊपर से लटकाई है, और जो उस रत्नत्रय की रस्सी को पकड़ता है वो इस संसार से पार हो जाता है। तो इस जो हाइकू में आचार्य जी ने कितना रहस्य भरा हुआ है कि अपने देह को अपन अपना मान करके, और जो अपनी निधि है आत्म तत्व उसकी ओर दृष्टि नहीं डाल करके, और उसमें ही संदेह होता है कि आत्मा है कि नहीं, तो उसमें देह में रहते रहते जहाँ उसी को अपना मानने लगते हैं तो उससे ऊपर उठ करके, क्योंकि देह तो हर भव में
छूट जाती है और वो आत्म तत्व जो सतत एक जगह से दूसरी जगह गमन करता हुआ अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, तो उसमें उस भ्रम को तोड़ करके, मोह को तोड़ करके, अपने आत्म तत्व को पहचान करके और विदेह होने का जो पुरुषार्थ करता है वो इस संसार से पार हो जाता है। तो ऐसे अपने लिए उस रत्नत्रय के माहात्म्य को समझ करके और उसको अपने जीवन में अंगीकार करके विदेह होने की भावना करनी चाहिए। विदेह क्षेत्र में जाने की भावना जो लोग करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मनुष्य होना, मनुष्य भव में मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मनुष्य जो सच्ची श्रद्धा वाला यदि देह का विसर्जन करेगा पंचम काल में, तो वो वहाँ पर ना उत्पन्न होकर के देवगति को प्राप्त होगा। तो देवगति अपने आप प्राप्त होगी, उसकी आकांक्षा नहीं करनी है। लेकिन यदि अब कोई सोचे कि हम विदेह में उत्पन्न हो जाएं, विदेह क्षेत्र में, तो विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा है। वहाँ पर कई जो हैं 32 नगरियाँ हैं एक जगह पर, और कुल मिलाकर के 160 हैं, और उसमें भी 6-6 खंड हैं। तो वहाँ पर विदेह तो बहुत बड़ा है, और उसमें विदेह में वहाँ पर ऊपर का मार्ग खुला हुआ है, तो साथ साथ में नीचे का भी मार्ग खुला हुआ है। यहाँ पर अभी सप्तम नरक का द्वार नहीं खुला, लेकिन वहाँ पर सप्तम नरक का द्वार भी खुला हुआ है। तो केवल विदेह की मांग करने की अपेक्षा अपने लिए विदेह होने की, यानी देह से अतीत अपने स्वरूप को प्राप्त करने की ये कामना करें, तो ये तो निदान नहीं होता। लेकिन हम विदेह में उत्पन्न हो जाएं, ऐसा यदि निदान करते हैं, तो वो निदान भी जो है, निदान से जो लोग उत्पन्न होते हैं फिर धर्म में रुचि नहीं रहती। इसलिए विदेह क्षेत्र पर उत्पन्न ना होकर के अपने देह से अतीत जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, उसको प्राप्त करने की भावना अपन इस हाइकू के माध्यम से समझ करके कर सकते हैं। ऐसा आचार्यों का भी जो है कहना है कि जहाँ पर दुख कहो कम कहो वही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। तो जो दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय, जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो कर्म में ही 9 कर्म जो शरीर आदि हैं, द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, और उनके माध्यम से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव कर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों का क्षय, वो भावना, वो विदेह अवस्था को, यानी देह से अतीत अवस्था को प्राप्त करने की ही भावना है। तो ऐसे जो है विदेह पद सब जीवों को प्राप्त हो, अपन इस हाइकू के माध्यम से आचार्य जी के जो है ध्यान में रख करके तो पुनः इसका उच्चारण करेंगे, जिससे कि इसका जो है आप लोग चिंतन भी कर सकें। बाद में जो है घर जा कर के किसी को सुना भी देना, और सुनाने के साथ साथ में उसके ऊपर विचार भी करना। और यदि आपने रात में कर लिया तो सुबह उठ करके भी जल्दी से नहीं उठना, सुबह भी थोड़ा सा कि कल अपन ने क्या सुना था, क्या चिंतन किया था, उस पर पुनः चिंतन करना। तो बार बार चिंतन करेंगे तो फिर वो अपनी धारणा बन जाएगी, और धारणा जब बन जाती है तो फिर वो विस्मृत नहीं होती। लेकिन एक आध बार सुन के और उस पर ध्यान नहीं दो तो बहुत सारी सुनी हुई बातें निकल जाती हैं। तो संदेह होगा 5 अक्षर। देह है तो देहाती, देह है तो देहाती, देहाती शब्द से अज्ञानी शब्द। देह में रहते रहते देह को ही अपना मानना, ये अज्ञानपना। और विदेह हो जा, यानी अपनी देह से अतीत, देह से विगत, यानी बी शब्द है ना, तो बी का अर्थ कभी कभी पर विशेष रूप से भी होता है। तो वहाँ पर जैसे यदि उसमें भी अर्थ लें अपन, तो विशेष देह वाला हो जा। तो जो सिद्ध होते हैं, अभी अपन पढ़ रहे थे कि जो ज्ञान शरीरी हो जाते हैं, तो विशेष देह वाले हो जाओ तो भी अर्थ निकाल सकते हैं। अपने यहाँ न्याय की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उसमें मार्ग जो है प्रशस्त रहता है, कहीं भी जो है उसमें पराजित वाली बात नहीं रहती। और उसमें विगत देह, यानी जो देह, स्थूल देह जिसको अपन धारण करते हैं, उससे दूर हो जाओ तो उससे भी जो है अर्थ निकल जाता है। तो उसमें संदेह होगा, देह है तो देहाती विदेह हो जा। तो अपने लिए विदेह पद की प्राप्ति हो।